हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और ये वीडियो जो है वो किन्हीं के फार्मिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और यदि आपके पास टाइम ना हो तो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं जो पिगरी फार्म करते हैं और दीपक जी नाम है उनका, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले गए हैं पिग फार्मिंग में। और उन्होंने एक वीडियो डाला और एक वीडियो डाल करके यूट्यूब पे अपलोड किया। यूट्यूब में अपलोड करने के बाद काफ़ी लोगों ने उसका निंदा किया कि ऐसा पिगरी फार्म में लॉस नहीं हो सकता है। और हम जो है सो जो भी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों का कहना है कि जो भी लोग वहां से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं एक सफल किसान बनते हैं। और जो हमारे दीपक जी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक ट्रेनिंग लेकर के ही अपना पिगरी फार्म चालू किए। बट वो जब वीडियो डालें और वीडियो डालने के बाद उनका जो रिएक्शन हुआ कुछ लोगों का कि अभी इसके ऊपर पिगरी फार्म में बहुत ज़्यादा हलचल सा मच गया है, और मैं वो वीडियो आप लोग के साथ में भी पेश करने वाला हूं। और आप भी उनके वीडियोस जो है वो लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल रहा हूं। एक अच्छे किसान है वो, और उनकी बातें जो है वो बहुत अनमोल है। और आप देख सकते हैं उसमें कि उन्होंने एक बारीकी से बताया, हर चीज को एक बारीकी से बताया कि उनको फ्लॉप कहाँ से मिला जो भी। और अभी मैं वीडियो के अंत तक मैं सारी बातें इस बात को क्लियर करूंगा कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो एक अच्छा मुनाफा कैसे ले पाए और कितने से उनको शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसको लॉस का सामना कम करना पड़े। तो पहले हम लोग दीपक जी का वीडियो देखते हैं। दीपक जी का वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इस वीडियो से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। और मैंने इस वीडियो को जितने भी ग्रुप में शेयर किया, हमारे पास यूपी, बिहार और राजस्थान, हर लोग के ग्रुप में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस आप समझ लीजिए कि किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे का सबका अपना अपना एक ग्रुप है, और उनके ग्रुप में लगभग 20 से 25 हजार लोगों का ग्रुप है। तो उनके ग्रुप में मैंने शेयर किया और शेयर करने के बाद मुझे सारे ग्रुप से निकाल दिया गया। ये वीडियो मैंने जैसे पोस्ट किया उनके ग्रुप पे, तो सारे के सारे लोगों ने मुझे उस ग्रुप से एग्जिट कर दिया, निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, ब्लॉक कर दिया तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। बट जो हकीकत है वो हकीकत है। ठीक है, आप लोग ये वीडियोस देखिए और वीडियो देखने के बाद जो है सो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देखिए। नमस्कार किसान भाइयों, आपके सामने फिर एक बार मैं हाजिर हूँ दीपक शर्मा, गोपाल पिग फार्म से। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो लोड कर रहा हूँ आपके लिए, बड़े ही दुखी मन से और बड़े ही मतलब भरा हुआ मन है मेरा। और मैं क्या बताऊं कि कोरोना काल में मतलब कितने कितने फार्म बंद हुए, और मुझे आज 5 साल हो गए हैं मतलब अपने पिग फार्म को चलाते हुए। और पहले मैं बड़े फख्र से कहता था कि हमारा सबसे बड़ा फार्म यूपी के अंदर में रही है, और आज मैं बड़े फख्र से कह रहा हूँ कि इतना बड़ा फार्म हमने क्यों खोला। ये मतलब इतना बड़ा फार्म ना खोल के मैं छोटा काम करता तो ज़्यादा बेनिफिट में रहता। और कोरोना काल आया भाइयों, बंदा आया, तेज आया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हम डट के मुकाबला करा। हमने अपने फार्म पे खाने की कभी कमी नहीं आने दी। हमने ऐसी कोई फीड नहीं छोड़ी, चाहे वो ड्यूक्स हो, चाहे वो रॉयल ग्रीन हो, चाहे पिगरी फीड हो, चाहे कोरियन की कंपनी हो। और इससे अलावा भी हमने अपनी फीड भी बनाई है, मिनरल मिक्सचर, कोई भी इंजेक्शन, विटामिन मतलब मल्टी विटामिन, ऐसा कोई डीवॉर्मिंग और किसी ऐसी कोई आइटम है नहीं जो भाइयों मैंने मेहनत करके इसमें हमने ना डाली हो। बाहर से एक डॉक्टर का नंबर, कनाडा के डॉक्टर साहब हैं उनका नंबर, और मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने जिनके बड़े बड़े पिग फार्म बाहर चल रहे हैं उनके नंबर, उनसे दवाइयाँ कुरियर करके मंगाई मैंने कि ये क्या है, बीमारियाँ क्यों सही नहीं हो रहे। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करा, लेकिन एक दुखी मन से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान किसान भाई हैं, उनके लड़के हैं, सबको ये है कि पिग फार्मिंग में
इतनी बचत है, 40% की बचत है, इतना कमा लोगे। और यूट्यूब खोल लो तो वो कोई कहता करोड़ों की कमाई, कोई कह रहा है कि 6 महीने में 100 kg का जानवर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है माल आते बिक जाता है। ये सब भाइयों झूठ है, एकदम झूठे आदमी है सब। ये आपको फंसाने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंटरव्यू दे रखे हैं, जो फीड बेचते हैं उन कंपनियों ने इंटरव्यू दे रखे हैं। उनके चक्कर में ना आए। मेरी ये मन है, मुझे 5 साल हो गए पिगरी फार्म चलाते हुए, और ये देखिए मेरा आज की डेट में भी पूरे फार्म भरा पड़ा है। देखिए भाइयों देखिए, देखिए भाई इससे अलग भी मैं अभी एक शेड में खड़ा हूँ। हाँ, इस शेड के अलग भी मेरे अभी कम से कम ऐसे 3 शेड और दूसरी साइड में बने हुए हैं, जहाँ पे अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर वहाँ जाने में टाइम लगेगा। तो मेरे पास कुल मिला के अभी 3200 के आसपास एनिमल्स हैं, और मेरा तकरीबन 11.5-12 लाख रुपए का महीने का फीड का कॉस्टिंग आ जाती है। और मेरे पास 7-8 लेबर हैं, जनरेटर है। दोस्तों, फ्लॉप होने का पहला रीज़न होता है फीड मैनेजमेंट। अगर आप में नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा, लार्ज वाइट, यॉर्कशायर जो भी है अदरवाइज़। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल फीड जो है वो 25 रुपये के पर रेट से मिलता है, 25 रुपये पर केजी नॉर्मल फीड। अगर एक जानवर एक दिन में 2 केजी खा रहा है, अब बहुत सारे बुद्धिजीवी जो रहेंगे वो बोलेंगे छोटा बच्चा 2 केजी कैसे खाएगा। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप कमेंट नहीं कीजिएगा, बढ़िया से सुन लीजिएगा। जो 2 केजी हम लोग बोलते हैं ना कि 2 केजी जानवर खाता है, वो कैसे खाता है, शुरू से लेकर के अंत तक का जो रेशियो होता है उसका मिड पॉइंट निकाला जाता है, उसके बाद वो 2 केजी खाता ही खाता है। ठीक है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके कुछ भी कर लो, लोग एक दिन जानकार बन जाते हैं। तो एक जानवर जो है वो 2 केजी पर डे का हम लोग काउंटिंग करते हैं। कोई छोटा जानवर जो आधा केजी खा रहा है, तो बड़ा जानवर जो कोई है वो तो कम से कम 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी तक खाता है, 5 केजी के ऊपर खाना खाता है। आप देख लीजिए जिनके पास जानवर है। अगर कोई बुद्धिजीवी बोल रहा है कि नहीं हमारे पास नहीं ऐसा खा रहा है, तो दोस्त वो गलत बोल रहा है। फिर आप भी ऐसा एक वीडियो बनाओगे कि मैं फ्लॉप कर गया, उसके बाद आपके काफ़ी टाइम हो चुके होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले गए होंगे। उससे बेहतर है कि पहले आप पूरी जानकारी ले लो। तो मैं आपको बता रहा था कि एक जो फीड होता है वो नॉर्मल होता है 25 रुपये पर केजी। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 2 केजी अगर वो पर डे खाता है और 25 रुपये के रेट से खाता है, तो पर डे वो 50 रुपये का खाना खा रहा है। और 50 रुपये का खाना अगर 30 दिन खिला रहे हैं तो 1500 रुपये हो रहा है महीने का। एक जानवर का खर्च हो रहा है 1500 रुपये फीडिंग का। उसके बाद अगर 1500 रुपये एक महीने में हो रहा है तो 8 महीने में कितना खाएगा? 8 महीना कम से कम होगा। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलेंगे कि कोई सा भी जानवर 5 महीना 6 महीना में हमारा फीड खिलाओ 100 केजी का हो जाता है। भाई ये सारा गलत है। आप गलत रेशियो में गलत बातों के ऊपर कोई भी निष्कर्ष ना करें, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आने वाले कल में। लोग सोच लेंगे कि 8 महीना में 100 केजी हो जाता है, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ 8 महीने का, दोस्त ये 8 महीना खाना खिलाने का रेशियो है। 2 महीना दूध पीता है, उसके बाद फिर 10 महीना। कोई भी शुकर जो होता है वो 10 महीना से पहले आपका लगभग 100 केजी के बीच में नहीं पहुंचेगा, और 10 महीना में लगभग 100 केजी के बीच में पहुंचता है। तो आपका जो खर्च हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, जो आप रखे हुए हैं ब्रीड, आपका 1500 रुपया पर मंथ में एक जानवर के पीछे लग रहा है। तो 8 महीना अगर वो खाना खाता है तो 12,000 रुपये आप लगा रहे हो। ये सिर्फ आप फीडिंग का चार्ज है। अब इसमें क्या है कि 3,000 रुपये का एक छोटा सा बच्चा का प्राइस हो गया। उसके बाद है कि आपका जो फीडिंग चार्ज है 12,000 रुपया वो हो गया, प्लस में 1,000 रुपये आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो हो गया। टोटल मिला करके 16,000 रुपये के बीच में आता है। अब दोस्त आप खुद किसान भाई आप निष्कर्ष कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 16,000 रुपया हो रहा है एक एनिमल के ऊपर। मैंने मेल और फीमेल का कोई बात इसमें नहीं किया है, ब्रीडिंग का और फैटनिंग का ऐसा मैंने कोई बात नहीं किया। मैं सिर्फ एक एनिमल का सिर्फ खर्च आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ कि एक एनिमल को बड़ा होने में कम से कम 16,000 रुपये लगता है। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज़ से आप कोई भी एनिमल को रख रहे हैं
तो भाई मेरे आपको लॉस होगा। आपको यही बात ट्रेनिंग में बताया जाता है कि ब्रीडिंग को कैसे क्या करना है और फैटनिंग को कैसे क्या करना है, ये सारी बातें आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। अब मैंने आपको ट्रेनिंग का एक बात बताया, तो आप जो भी ट्रेनिंग जहाँ से भी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी एक पार्टिकुलर आदमी को पकड़े, उसकी बातें आपको बहुत अच्छा लग गया, चलो भाई उससे ट्रेनिंग ले लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग पहले अच्छे तरीके से मार्केट को समझिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनका खुद का अपना फार्म है या नहीं है, ये सब बातें पहले अच्छे से जानकारी लीजिए, उसके बाद कीजिए। और हम बात कर रहे हैं कि आपको जो फीड डालना है वो डालना है कम में। कम में कहने का मतलब है कि हमारा जो फीड होगा उसका कॉस्ट जो होगा वो बहुत कम होना चाहिए। अब कितना कम होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो मिनिमम फीड प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 रुपये पर केजी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 10 रुपये पर केजी कैसे होगा, फीड इतना सस्ता कैसे होगा, जो लोग बना करके दे रहे हैं वो इतना महंगा है और जो आप बता रहे हो 10 रुपये पर केजी ये बहुत सस्ता है, इसमें नहीं होगा। दोस्त, हम अगर 10 रुपये प्राइस में ही अगर करते हैं तो हम पहले कैलकुलेशन समझेंगे। एक जानवर जो है वो 2 केजी पर डे खाना खाएगा, तो 10 रुपये के रेट से 20 रुपये का पर डे वो खाना खा रहा है। अब 20 रुपये का पर डे खा रहा है तो 30 दिन में 600 रुपये का खाएगा। एक जो एनिमल है वो 1 महीने में 600 रुपये का फीड खाएगा, और जो एनिमल है वो 8 महीने तक फीड खाता है। तो 8 × 600 इज इक्वल टू 4800, मतलब कि 4800 रुपये का आपका एक जानवर खाना खाएगा। और अब कैलकुलेशन निकालते कि इसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। 3000 रुपये जो है वो हो गया छोटे बच्चे का चार्ज, 4800 रुपये जो है 4800 रुपीज़ जो है वो हो गया फीडिंग का चार्ज, प्लस में 100 रुपीज़ जो है वो हो गया आपका मेंटेनेंस, इसमें की मेडिसिन, लेबर चार्ज, फार्म मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी आते हैं वो 1000 रुपये में इंक्लूडेड है। मतलब कि हर मंथ में आपको 100 रुपये, मतलब 10 महीना में 1000 रुपये इज इक्वल टू आपका हो गया 8800 रुपये। यदि आप फैटनिंग के लिए आप तैयार कर रहे हो तो ये रेशियो में अगर आपने तैयार किया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 8800 रुपये का। अब आपका जो आप जितना भी ज़्यादा में बेच पाएंगे ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अब खुद से डिसाइड कर लीजिए कि इन दोनों में आपको फीड प्रोसेसिंग का जो है जो अमाउंट है वो कौन सा बेहतर है, और क्या मार्केट में किस तुलना में मुझे चलना चाहिए और किस में मुझे बेनिफिट होगा। जैसा कि दोस्तों आप देखिए जो दीपक जी हैं उनके वीडियो में, और जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया फीड का, आपको अब अनुमान थोड़ा बहुत हो गया होगा कि हमारा जो फीडिंग कॉस्ट है वो कितना पड़ता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि दीपक जी का 2-4 वीडियो और है, आप उनको जा करके उनके चैनल पे देखिए और कुछ थोड़ा समझिए। वो 5 साल एक्सपीरियंस उनमें पिगरी फार्म में किया है, और उन्होंने सारी बातें जो है वो 2-3 वीडियो में सारी बातें बता चुके हैं। एक मैं पार्टिकुलर किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं यूपी, बिहार और राजस्थान में। उन लोग उनके फार्म पे जा करके ट्रेनिंग देते थे और 9-9 हजार 12-12 हजार रुपए एक स्टूडेंट से लेते थे, जो कि दीपक जी वहां पे नहीं होने के बावजूद भी बोलते थे आप हमारे फार्म में ट्रेनिंग आकर के बच्चों को दिला सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इनके जो बातें हैं वो बेहतर है, किसी किसान के तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगा। और आज वही चैनल वाले वही जो ट्रेनिंग जो उनके फार्म पे जा करके लोग जो दे रहे थे, उन लोगों ने इनको दीपक जी को गलत बोल दिया, भला बुरा बोल दिया कि नहीं ये खुद से लॉस में चला गया और इसको मेंटेनेंस करने का ये नहीं है वो नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 5 करोड़ रुपए लगाएगा वो क्या खुद से गोबर उठाएगा, खुद से खाना देगा, खुद से वैक्सीन देगा? वो तो गाइड करेगा और मेंटेन करेगा। कैसे 5 करोड़ रुपए लगाने के बाद वो आदमी खुद से करेगा? उनका फ्लॉप होने का जो मेन बातें हैं वो है कि 2 बात है। पहला बात है कि उनका
फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट क्या है कि वो जितने भी फीड ट्राई किए उनको लोवेस्ट में कोई सा भी फीड नहीं मिल पाया। और उन्होंने बोला कि मैंने खुद से भी फीड बनाया। देखिए दोस्तों, आप खुद से भी फीड बनाते हैं, किसी लोगों से जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है वहां से आप फीड बना रहे हैं, उनका फॉर्मुलेशन लेकर के आप आए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो लोग फीड बना रहे हैं और वो जो लोग आपको वही लोग आपको फीड का फॉर्मुलेशन दे रहे हैं, तो कॉस्ट तो वही पड़ेगा ना, सेम पड़ेगा। तो फिर आपको या तो उससे लो या तो खुद से बनाओ, कोई मतलब नहीं रखता है। तो फीड का फॉर्मुलेशन और फीड से इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो आपका जो है बस एक ही है कि आप जो है वो फीड अपने से बनाए, और जो जानवर सेलेक्ट आप कर रहे हैं उस जानवर का पहले पता कर लीजिए कि वो हमारे मॉइस्चर में, मतलब कि हमारे एरिया में रहने लायक है या नहीं है। और रहने के बाद जो हमारे लोकल एरिया में खाना मिल पाता है, जो अभी मैंने रेट बताया 10 रुपए पर केजी, जो मैंने रेट बताया उसमें उस रेट में क्या वो रहने के लायक है या नहीं है। 10 रुपए का जो हम खाना खिला रहे हैं वो खाना वो खाता है या नहीं खाता है, ये बात पहले पता कीजिए। और दूसरी बात कि उनका फ्लॉप होने का दूसरा रीजन था मार्केटिंग। वो देखिए वीडियो में बताए हैं कि हमारे एरिया, हमारे फार्म के ऊपर अभी 500 जानवर है और 500 जानवर मुझे बेचना है। मैं 10 लोगों से बातें कर रहा हूँ, सभी से मैं बातें कर रहा हूँ, जितने भी ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं बोलते हैं मैं माल उठा लूंगा, मैं माल उठा लूंगा, सबसे वो बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे माल उठाने को रेडी नहीं है। कहने का मतलब है कि दीपक जी के पास 2 समस्या था। पहला समस्या था कि उनके जो फीड खिला रहे थे, जो भी उनका फीड था वो उनको नुकसान में लेकर के जा रहा था। दूसरी बात कि माल वो तो किसी तरीके से तैयार कर रहे थे, कुछ थोड़ा मार्जिन लेकर के भी तैयार कर रहे थे, तो माल बेचने में प्रॉब्लम हो रहा था। दोस्तों, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में एक ही बात बोलता हूं कि आप वही जानवर को सेलेक्ट कीजिए जो आपके लोकल मार्केट में सेल होता हो। रीजन क्या है कि झारखंड, एमपी, यूपी ये साइड में क्या है ना, चाहे कोई सा भी हो, कहीं भी हो, ब्लैक वाले का बहुत ज्यादा डिमांड है। लोकल एरिया में जहां भी लोकल कटिंग होता है ना, उसमें आपको ब्लैक वाले का बहुत ज्यादा डिमांड है और लोग बहुत अच्छा पैसा भी उसका देते हैं। तो आप अपने एरिया में वही जानवर का सिलेक्शन करें जिसका डिमांड है। ये नहीं कि फलाने आदमी से लेंगे, फलाना आदमी मेरे से उठा लेगा, ऐसा किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। आप अपना लोकल मार्केट पकड़िए और जो भी खाना आपके लोकल मार्केट में सस्ता मिलता है वही खाना जो जानवर खाता है, बस वही जानवर अपने फार्म पे आप रखिए और दूसरा कोई भी जानवर नहीं रखें। अगर आप रखेंगे तो आने वाले कल में आपको दिक्कत होगा। आप हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, जो फी नहीं दे सकता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमसे कम से कम आधा घंटा बात कीजिए। मैं आपको आधे घंटे में सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा और मैं आधा घंटा से ज्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा पर डे आपसे। तो आप जो है सो कभी कभी हमसे छोटी छोटी जो भी जानकारियां होती है आप हमसे लेते रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और दीपक जी का भी लिंक है, आप बात कीजिए और उसके बाद ही आप फार्म कीजिए। और फार्म करके आप अगर नुकसान में जाते हैं तो भाई ऑब्वियसली कि आप अपने लाइफ में 2 साल 3 साल पीछे चले जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आपके पास जो भी पैसा है उसको संभाल के रखें और विदाउट जानकारी आप इस लाइन में ना आए कि आपको आने वाले कल में नुकसान भुगतना पड़े। और मैं 1-2 दिन के अंदर इसका दूसरा पार्ट भी डालूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।